Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Namada. This is the fifth video lecture of the chapter Acid, Base and Salt. In last video, we have discussed about the human-made indicator, that was phenolphthalein, and after that I have discussed about neutralization reaction. What is neutralization reaction? Reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. So today we are going to see use of neutralization reaction in everyday life. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। चलिए, आपको याद होगा चैप्टर 2 में हम आपको पढ़ाए थे इन स्टोमक HCl इज रिलीज्ड, एंड HCl के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ा है इट इज एन एसिड. सो व्हेन excess HCl is released in our body or in stomach, हमारे स्टोमक में जब excess HCl रिलीज होता है the situation is very painful, पेट में दर्द होने लगता है, and that situation is called acidity. क्या कहते हैं उसको? acidity. To solve this problem, to overcome this problem, elders in our house advise us to take some milk of magnesia. ये milk of magnesia क्या है? Milk of magnesia is actually magnesium hydroxide. और जैसा कि आप जानते हैं HCl रिलीज हुआ था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम खाएंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. सो दैट विल डिक्रीज द एसिडिटी. एसिडिटी से हमको छुटकारा मिल जाएगा. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और जैसा कि आप जानते हैं इट इज ए बेस and it is an acid. Both react with each other to neutralize each other's effect. एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. So this is a neutralization reaction. तो एसिडिटी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाने के बाद करते हैं. चलिए, एंट एंड बी, चींटी या हनी बी जब हम लोग को काटता है या डंक लगाता है देन इट विल रिलीज एन एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड. कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड. ये क्या है? एक एसिड है. दिस एसिड यहाँ पे डंक लगाया, स्टिंग किया, देन दिस फॉर्मिक एसिड विच इज रिलीज्ड इन द बॉडी इट कॉज इचिंग. ये इचिंग होगा. तो इस इचिंग के से छुटकारा पाने के लिए बोलेंगे गार्जियन या डॉक्टर बोलते हैं या हम लोग घरेलू उपाय करते हैं, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगाते हैं. अगर यहाँ पे मेरे को चींटी काट लिया है या हनी बी या मधुमक्खी या मक्खी डंक मार दिया है, बिढ़नी जिसको कहते हैं, डंक मार दिए हैं, तो उस जगह पे क्या करेंगे? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन. और जैसा कि आप जानते हैं बेकिंग सोडा एक बेस है. फॉर्मिक एसिड नाम खुद बता रहा है कि वो एक एसिड है. बेकिंग सोडा एक्चुअली में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, या तो बेकिंग सोडा लगाना है या कैलामाइन सॉल्यूशन. कैलामाइन का सॉल्यूशन. ये कैलामाइन सॉल्यूशन क्या चीज होता है? ये एक्चुअली में जिंक हाइड्रोक्साइड होता है. ये दोनों के दोनों क्या है? बेस है.
तो एसिड के साथ जब बेस मिलेगा it will neutralize and it will decrease the itching, जो खुजली है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब these bases are used to decrease the effect of formic acid. Magnesium hydroxide is used to affect the acidity, ठीक है। तीसरा देख लो, सॉइल ट्रीटमेंट। अभी देखो इसमें क्या होता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर, एक्सेसिव फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो जो सॉइल होता है या तो वो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। कोई भी कंडीशन हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बट एक चीज कॉमन है, दोनों केस में सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी। The fertility of the soil decreases if you use excessive fertilizer. These excessive fertilizer will either make the soil acidic or basic. When soil become acidic or basic, the fertility of the soil will decrease. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर if soil is acidic, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो हम लोग इसमें क्विकलाइन डालेंगे। क्विकलाइन क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर एसिडिक हो गया है सॉइल तो क्विकलाइन चूना पत्थर डालेंगे। वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड रिएक्शन विल बी न्यूट्रलाइजेशन एंड द सॉइल विल बिकम न्यूट्रल। बात खत्म। अगर सॉइल बेसिक हो गया है, अगर सॉइल जो है वो बेसिक हो गया है तो क्या ऐड करना है? ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जो भी गोबर हो गया, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सड़ता हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिड रिलीज करता है and this acid will react with the basic soil and make it neutral and the soil will become neutral. Again the fertility of the soil will increase. तो ये तीन बात बताएं। पहला एसिडिटी, सॉइल का एसिड मींस स्टोमक का एसिडिटी का बढ़ जाना। इसके लिए क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा? एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल करेगा और हमको एसिडिटी से छुटकारा दिलाएगा। एंड बी के केस में वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। इस केस में हम लोग बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन या कैलामाइन का सॉल्यूशन यूज करेंगे। बेकिंग सोडा एक वीक मींस बेस है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिंक सॉल्यूशन जो है मींस कैलामाइन जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों में से कोई भी, it will decrease the effect of formic acid and it will decrease itching। ठीक है। फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल एसिडिक हो जाए तो क्विकलाइन ऐड करेंगे। क्विकलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, वो सॉइल को न्यूट्रल बना देगा। अगर बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, क्योंकि ये एसिडिक है, ये सॉइल को न्यूट्रल बना देगा और फिर से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देख लीजिए, एसिडिटी, excessive secretion of HCl in stomach causes a painful condition called acidity. In this situation we have to take antacid. Milk of magnesia is an antacid. It contains magnesium hydroxide which neutralizes excessive HCl. इस एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो मतलब एसिडिटी से छुटकारा दे देगा।
and bee sting dung and bee sting contains formic acid which cause itching in the body. To neutralize the effect of formic acid, moist baking soda or calcium solution is rubbed at affected area. So baking soda contains sodium hydrogen carbonate and calamine solution contains zinc hydroxide. Both are basic, so neutralizes the effect of formic acid, so reduces the itching. ये दो बात हो गई. एक आपको सॉइल वाला बताया ही है, वो भी अभी इसके बाद लिख देंगे. एक छोटा सा बात और सुन ही लीजिए. फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है, और ये जो मैक्सिमम जो फैक्ट्री से निकलता है वो नॉर्मली एसिडिक होगा. और जब ये एसिडिक वाटर अगर वाटर बॉडी में यानी रिवर में, पॉन्ड में, लेक में छोड़ दिया जाए तो वाटर बॉडी को ये एसिडिक बना देगा. इसीलिए वो डैमेज कर देगा एक्वेटिक लाइफ को. तो इस लाइफ को डैमेज ना करे इसलिए the factory waste need to be treated with a basic substance before discharging into the water body. वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले इसको एक बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करना चाहिए ताकि जो वेस्ट है वो एसिडिक ना हो के वो न्यूट्रल हो जाए और वो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट ना कर पाए. ठीक है, लिख देते हैं, फिर उसको भी लिख लीजिएगा. सो देख लीजिए, सॉइल ट्रीटमेंट. चलिए, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक विच रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी. एसिडिक होगा तो भी फर्टिलिटी घट जाएगा, मतलब बेसिक होगा तो भी फर्टिलिटी घट जाएगा. सो यहां पे देखिए दो पॉइंट है. So quicklime which contains calcium hydroxide is used in case soil is too acidic to neutralize the soil. अगर soil acidic है तो quicklime यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. Organic matter which releases acid is used in case soil is too basic. अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे क्योंकि वो एसिड रिलीज करता है. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू न्यूट्रलाइज द सॉइल. ठीक. नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट फ्रॉम द मेनी फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर, मतलब बहुत एसिडिक होता है. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडीज दे कॉज ह्यूज डैमेज टू द एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ में क्या हो गया? एक्वेटिक प्लांट हो गए और एनिमल हो गया. इसी को तो एक्वेटिक लाइफ कहते हैं. सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंस. किसी बेसिक सब्सटेंस से उसको ट्रीट करना चाहिए बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज. उससे क्या होगा? द फैक्ट्री वेस्ट इज नॉट एसिडिक एनीमोर, सो इट इज न्यूट्रलाइज्ड, सो it won't make the water body acidic. ठीक है, तो ये 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और यूटिलाइजेशन है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, देख लीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, फिर कोई दिक्कत हो तो फिर हम हैं. ओके.